कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे कि एक लेडी अप्रिशिएट कर रही होती है, लेकिन यहाँ वो बच्चा उससे काफी डरा हुआ लगता है। और जब वो लेडी उससे कहती है कि तुम स्ट्रांग हो, तो वो बच्चा हर बार सिर्फ नहीं ही कहता है। अब यहाँ से हमें एक लड़की दिखाई जाती है जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देख उसे याद कर रही थी, मगर तभी उसे एक अनजान लड़के का मैसेज आता है जो कि उसे आज रात ड्रिंक के लिए अपने घर इनवाइट करता है। जहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है और ये उसका काम है, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर उस अनजान लड़के से मिलने चली जाती है। अब वो लड़की उस लड़के के घर पहुंच जाती है जो कि काफी सुनसान जगह पर था। वो उसे मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। जिस पर वो लड़का रिप्लाई करता है तुम अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। वो लड़की ऐसा ही करती है, मगर काफी देर वेट करने के बाद भी जब वो लड़का वहाँ नहीं आता तो वो काफी घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। मगर वो पाती है कि वो मेन डोर अब लॉक है। वो उसे खोलने की भी कोशिश कर रही थी, मगर तभी पीछे से एक ब्लैक शैडो आ जाती है जिसे देख वो लड़की काफी डर जाती है और जल्दी से भागकर एक कमरे में बंद हो जाती है, जहां वो पुलिस को हेल्प के लिए कॉल भी करती है, मगर पुलिस उसे लाइन पर ही रहने को कहती है। इतने में ही टीवी पर वही बच्चे वाली वीडियो चलने लगती है जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। बच्चे की आवाज सुनकर वो टीवी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसके पीछे से ब्लैक शैडो आ जाती है जो कि एक नन के कपड़ों में थी और उसके हाथ में एक धारदार चाकू था। वो लड़की उससे बचने की कोशिश भी करती है, मगर वो नन उस पर चाकू से हमला कर देती है। शायद चाकू के हमले के बाद भी लड़की मरी नहीं थी, इसलिए वो नन अब उसका मुंह पानी में डुबो देती है, जिससे वो लड़की वहीं मर जाती है। अब पुलिस, जो कि अभी तक लाइन पर थी, उससे पूछती है कि क्या वहाँ सब ठीक है, जिस पर वो नन जवाब देती है और कहती है कि अब उसकी आत्मा शांत हो गई। अब यहाँ ये नन कौन थी और उसने उस लड़की को क्यों मारा, आखिर क्या थी इस नन की सच्चाई, हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक बार में, जहाँ आयशा नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही होती है और बाद में उसके साथ इंटीमेट भी होती है। अब नेक्स्ट डे हमें आयशा का घर दिखाया जाता है, जहाँ आयशा अपने पिता की डेथ के बाद अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। अब यहाँ ब्रेकफास्ट के समय आयशा की माँ उससे कहती है कि मिस्टर बीइंग अच्छा लड़का है, पर तुम्हें रुकना चाहिए, क्योंकि आयशा की माँ को डर था कि अल्कोहलिक होने की वजह से कहीं वो अपने पिता की तरह मर ना जाए। इसलिए वो उस पर गुस्सा भी करती है और कहती है कि तुम कल भी मुझसे झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक के लिए गई थी, तुम मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेती हो। जहाँ आयशा जवाब देती है कि वो रुकना तो चाहती है पर रुक नहीं पाती, जिस वजह से उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें कहीं बाहर ट्रैवल के लिए चले जाना चाहिए, जहाँ तुम्हारा ध्यान इन सब चीजों की तरफ नहीं भटकेगा। और नेक्स्ट डे उसे स्टेशन तक छोड़ने आती है और अपना ख्याल रखने को कहती है। अब यहाँ से कुछ ही घंटों में आयशा का ट्रेन का सफर खत्म हो जाता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे पिक करने आता है और अपना नाम डैन बताता है। साथ ही डैन आयशा को ये भी बताता है कि उसका घर शहर से काफी दूर है, जहाँ पहुँचने में उन्हें 40 से 45 मिनट तो लगेंगे। और यहाँ से दोनों विला की ओर निकल पड़ते हैं। अब एक लंबे सफर के बाद दोनों विला तक पहुँच जाते हैं, जहाँ आयशा डैन से उसके घर की तारीफ करती है। और क्योंकि आयशा डैन के यहाँ रहने आई थी, सो वो उसे उसका कमरा दिखाता है और कहता है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं नीचे ऑफिस में ही हूँ। साथ ही उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन आयशा जॉगिंग के लिए एक जंगल में जाती है, जहाँ उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो आयशा से वहाँ का एड्रेस मांगती है, पर आयशा उसे ये कहकर मना कर देती है कि मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है, मगर फिर आयशा अपनी फ्रेंड को वहाँ का एड्रेस टेक्स्ट कर देती है। अब यहाँ से आयशा को एक चर्च दिखाई देता है, सो वो उस चर्च में जाती है और अपने गुनाहों की माफी मांगती है। साथ ही वो अपने पिता से भी माफी मांगती है अपनी मॉम को इतना परेशान करने के लिए। मगर तभी हम पाते हैं कि आयशा के पीछे एक नन खड़ी है। आयशा भी उस नन को देख लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो नन बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, जो कि आयशा को काफी अजीब लगता है। अब वो चर्च से बाहर आती है, जहाँ उसकी टक्कर डैन से हो जाती है और डैन उससे बोलता है कि फाइनली तुमने चर्च ढूंढ ही लिया, जिस पर आयशा कहती है कि हाँ फाइनली। और अंदर एक नन भी थी जो काफी अजीब थी, जहाँ डैन उसकी ये बात सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि वो उसे बताता है कि ये चर्च तो सालों से बंद है। तो फिर ये नन कौन थी, आयशा को देख वो भाग क्यों गई, क्या ये वही मूवी के स्टार्टिंग वाली नन थी, ये सब हमें बहुत जल्द पता चलने वाला था। अब यहाँ से ये दोनों मिलकर कॉफी पी रहे होते हैं, जहाँ आयशा डैन से पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई वाईफाई है, क्योंकि जिस जगह वो विला था वहाँ अक्सर नेटवर्क की दिक्कत हुआ करती थी। सो डैन उसे कहता है कि वाईफाई तो है पर मैं उसे यूज नहीं करता, इसलिए वो नीचे बेसमेंट में है। अब आयशा यहाँ उससे पूछती है कि तुम यहाँ कब से रह रहे हो, जहाँ डैन उसे बताता है कि बचपन से, इनफैक्ट उसकी पिछली कई पीढ़ियां यहाँ रह चुकी हैं और वे सभी काफी धार्मिक हुआ करती थीं, पर मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। और वो आयशा से कहता है कि आज रात मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, सो क्या तुम मेरी बेटी का ख्याल रख सकोगी।
उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, पर यकीन मानो वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जिस पर आयशा उसे हाँ कह देती है। अब शाम हो चुकी थी, जहाँ आयशा को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है जो कि उसे बताती है कि वो 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएगी। तभी अचानक आयशा को कुछ आवाज आती है। वो देखने पर पाती है कि उसके बाथरूम में कोई लेडी है, जिसे देख आयशा काफी डर जाती है। मगर तभी वहाँ डैन आ जाता है जो कि उसे बताता है कि ये टिल्डा है और पास वाले आउट हाउस में ही रहती है। क्योंकि उसके टॉयलेट में आज पानी नहीं है, सो वो हमारा वॉशरूम यूज कर रही है। डैन यहाँ से आयशा को अपनी बेटी का कमरा दिखाता है। तभी वहाँ टिल्डा आ जाती है और डैन को आउट हाउस का टॉयलेट ठीक कराने को कहकर वहाँ से चली जाती है। अब डैन भी अपने काम से बाहर जा रहा होता है और वो जाते जाते आयशा को कहता है कि उसने वाईफाई ठीक करा दिया है, सो जरूरत पड़ने पर वो उसे कभी भी कॉल कर सकती है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ रात में आयशा किचन में खाना बना रही होती है, जहाँ उसके घर के बैक में हमें वही आउट हाउस वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी डरी हुई थी और हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। मगर आयशा उसकी आवाज नहीं सुन पाती क्योंकि उसने हेडफोन्स लगा रखे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक नन धारदार चाकू से टिल्डा का पीछा कर रही होती है, जिससे बचने के लिए वो आयशा के घर की ओर भागती है। मगर तभी वो नन उस पर धारदार चाकू से हमला कर देती है, जिससे उस लेडी की वहीं मौत हो जाती है। अब आयशा टीवी देखते देखते खाना खा रही थी, जहाँ उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि ट्रैफिक की वजह से वो 1 घंटा और लेट हो जाएगी। अब रात के 7 बज चुके थे, जहाँ आयशा अकेले होने का फायदा उठाती है और ड्रिंक करने लगती है। मगर तभी कोई जोर से उसका दरवाजा बजाता है, जिस वजह से आयशा के हाथ से वो ग्लास भी नीचे गिर जाता है। आयशा उस ग्लास के टुकड़ों को समेट ही रही थी, मगर तभी फिर से दरवाजा बजता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गेट पर कोई और नहीं बल्कि वही नन थी जो शायद इस बार आयशा को मारने आई थी। वहीं आयशा जल्दी से भागकर दरवाजा खोलने आती है, पर अच्छा है कि आयशा दरवाजा खोलने से पहले ही पूछ लेती है कि कौन है, जहां वो नन जवाब देती है कि मैं सिस्टर क्रिस्टियन हूँ और मुझे ईश्वर के बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलो। पर आयशा उससे कहती है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ सिर्फ एक किराएदार हूँ और मकान मालिक इस समय घर पर नहीं है, सो मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। इतना कहकर वो वापस किचन में चली जाती है और फिर से वही टुकड़े समेटने लगती है। लेकिन वो नन फिर से दरवाजा बजाती है और इस बार आयशा से कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, सो मैं तुम्हारे लिए कुकीज लेकर आई हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दो। मगर आयशा अब भी यही कहती है कि मुझे माफ करना, मैं बिना मकान मालिक की परमिशन के दरवाजा नहीं खोल सकती। जहाँ वो नन अब उससे काफी बहकी बातें करने लगती है, जिससे आयशा काफी घबरा जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ और मदद कर सकती हूँ। मगर वो नन कहती है कि मैं कुकीज बाहर ही छोड़कर जा रही हूँ। अब यहाँ आयशा को लगता है कि शायद वो नन अब चली गई, सो वो किचन में वापस जाती है और काम करने लगती है। लेकिन तभी बाहर टेनिस कोर्ट की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। आयशा को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। तभी उसके पास डैन की कॉल आती है। डैन उससे कहता है कि मुझे आने में 10 बज जाएंगे, वहाँ सब कैसा है। जहाँ आयशा उसे बताती है कि क्रिस्टियना नाम की कोई लेडी जो कि शायद एक नन है, जबरदस्ती घर में घुसना चाहती है। जिस पर डैन उससे कहता है कि वो किसी क्रिस्टियना नाम की लेडी को नहीं जानता, सो अगर वो फिर से आए तो पुलिस की धमकी कर उसे वहां से भगा देना। यहाँ आयशा उसे ये भी बताती है कि टेनिस कोर्ट की लाइट भी अपने आप ऑन हो गई है। जहाँ डैन उसे बताता है कि शायद टिल्डा ने ऑन कर दी होगी, सो प्लीज जाके उस लाइट को ऑफ कर दो। और ये कहकर वो कॉल काट देता है। लेकिन यहाँ आयशा अब भी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। वो अपनी फ्रेंड इमेजिन को कॉल करती है और उसे बताना चाहती है कि जब वो यहाँ आ जाए तो गाड़ी में ही रुके और उसे मैसेज करे। पर इमेजिन उसकी ये बात सुन पाती उससे पहले ही नेटवर्क वीक होने की वजह से कॉल कट हो जाती है। अब आयशा यहाँ डरती हुई टेनिस कोर्ट की लाइट बंद करने जाती है। वहीं उसके पीछे से इमेजिन घर के अंदर आ जाती है और आयशा को वहाँ ना पाकर उसे ढूंढने लगती है। जहाँ उसे एक म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। इमेजिन उस म्यूजिक को बंद करने ही वाली होती है कि तभी उसके पीछे वही नन आ जाती है और उस पर भी धारदार चाकू से अटैक कर देती है। वहीं दूसरी ओर आयशा डरते हुए टेनिस कोर्ट की लाइट ऑफ कर देती है, मगर वो पाती है कि लाइट्स फिर से अपने आप ऑन हो गई और इस बार आयशा वाकई काफी डर जाती है और भागते हुए पुलिस को कॉल करती है। लेकिन नेटवर्क वीक होने की वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाती। आयशा जल्दी से भागकर घर में आती है और लॉक कर लेती है। तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि टीवी पर वही बच्चे वाली वीडियो चल रही होती है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। आयशा ये सब देखकर जल्दी से टीवी बंद कर देती है। जहाँ आयशा को फिर से दरवाजा बजने की आवाज आती है और हम पाते हैं कि गेट पर और कोई नहीं बल्कि वही नन खड़ी है। वो आयशा से कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बाहर बहुत ठंड है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। मगर आयशा इस बार भी वही कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो बोलो। जिस पर वो नन आयशा को कहती है कि ठीक है, तो तुम मेरी फ्रेंड को कॉल कर दो और उसे बोलो कि सिंडियन पुरानी चर्च के पास फंस गई है, उसे लेने आ जाओ। अब यहाँ आयशा को उस नन पर शक होता है क्योंकि उसने पहले अपना नाम क्रिस्टियन बताया था और वो झूठ मूठ की कॉल करने की एक्टिंग करने लगती है और वो नन से कहती है कि उसकी फ्रेंड थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी।
मगर वो नन आयशा से पूछती है कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। आयशा मना करती है पर वो नन उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाई थी। जहाँ आयशा भी उससे गुस्से में पूछती है तो वो तुम ही हो जो बार बार टेनिस कोर्ट की लाइट को ऑन कर रही है, मगर इस बार नन ना में जवाब देती है। यहाँ से आयशा बिना कुछ बोले ऊपर चली जाती है और सारी विंडोज बंद कर देती है, मगर तभी वो नन फिर से दरवाजा बजाती है। अब आयशा